बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ जो है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है ना मैं सबसे पहले तो सुबह का वक्त हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कभी नहीं देखा था। सबसे पहले तो बात ये है कि मैं कलाम में मौजूद हूँ और कलाम में मेरी ये फ़र्स्ट मॉर्निंग है और मुंह बिल्कुल भी नहीं धोया हुआ, आप देख सकते हैं बाल, और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ, बिल्कुल अभी उठा हूँ। हुआ सीन कुछ इस तरह से कि मैं अभी सो रहा था तो हमारे जो होटल वाले जो जहाँ हम रुके हुए हैं हमारे रूम वाले भाई, उन्होंने मैं उठाया और फ़ौरन उन्होंने बोला कि स्नोफॉल हो रही है, उठ जाओ। तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आपने हमें उठाया। और अभी स्नोफॉल हो रही है, बहुत मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा मैं फ़ौरन से ना आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लूँ। तो मैं जो है ना आपको एक व्यू दिखाता हूँ जो स्नोफॉल हो रही है। उसके बाद ये है कि थोड़ी तैयारी करेंगे, बाहर घूमने फिरने के लिए निकलेंगे। सुबह का वक्त हो रहा है, लेकिन ये है कि आप व्यू चेक करें और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। स्नोफॉल जो है ना वो बहुत हल्की हो रही है, तो आपको शायद बहुत हल्की नज़र आएगी अगर आप गौर करें ना, लेकिन नज़र आ रही है बहुत हल्की हो रही है और बहुत सर्दी हो रही है। आप देखिए सारे पहाड़ हैं सारे बड़े बड़े जो कि बिल्कुल गायब ही हो गए हैं तकरीबन। अभी यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो गया है, वरना कल जो हम आए थे ना तो यहाँ पे धूप हो रही थी और हम बिल्कुल देर बर्दाश्त हो गए थे कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना हमें स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। नहीं कि अल्लाह पाक का लाख अभी आप सामने देखें वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी कल ना, बिल्कुल उसकी चोटियों में बर्फ़ नज़र आ रही थी, बाकी बर्फ़ नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो पूरी बर्फ़ वाइट होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो आई एम सो एक्साइटेड कि ऐसा नज़ारा देखने को मिला। अभी स्नोफॉल जो है ना ऐसा लग रहा है थोड़ी तेज़ होना शुरू हो गई है। तो ये है कि एंजॉय करते हैं, साथ साथ आपको मैं शॉट दिखाता हूँ जितना ले सका, क्योंकि इक्विपमेंट है ना वो गीला भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना मैं ले सका उतना लेता हूँ और आपको सारे शॉट दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो जी हम लोग फ्रेश वगैरह जो है ना वो हो लिए थे और बस आपके लिए फ़ौरन से ब्लॉग शूट कर लिया। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। तो बर्फ़ जो गिर रही है वो रुक ना जाए, आपके लिए बहुत एक्साइटेड थी। बोले नहीं जा रहा क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ के मुकामी लोगों के लिए शायद इतनी सर्दी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत सर्दी है। अभी आपने देखे मैंने जैकेट वगैरह पहन लिए, हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं कि बस अभी जम जाएंगे, मुँह से बोला नहीं जा रहा। और ये सारा सीन है। अब प्रोग्राम इस तरह का है कि हमने अभी बाहर तो निकलना ही था क्योंकि नाश्ते के लिए तो हमने जाना ही है बाहर, तो नाश्ता भी बाहर करेंगे। स्नोफॉल बहुत हल्की हो गई है, जैसे बारिश की नहीं हमारी होती है हल्की हल्की फुहार, जिसने स्नोफॉल देखी होगी उसको अंदाज़ा होगा कि बहुत हल्की पड़ती है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो कैमरे में तो आपको नज़र भी नहीं आएगी इतनी बारीक हो रही है। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ जो इतना खूबसूरत है और बादल जो है ना बिल्कुल ज़मीन से लगते हुए जो है ना गुजरते हुए जा रहे हैं, तो वो आप देखें और एंजॉय करें। उसके बाद ये कि बाहर जाते हैं, तेज़ स्नोफॉल हुई जैसे भी हुई वो सारी आपके साथ शूट करते हैं, नाश्ता करते हैं, वो भी आपको सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो साथ रहिएगा। फिलहाल आप व्यू एंजॉय करें, उसके बाद फिर आगे कुछ और एक्टिविटी करते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये आप देखें सारे बादल हैं और ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, लेकिन अभी जो है ना जब हम कल देख रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर छोटी पे बर्फ़ नज़र आ रही थी, बाकी सारी हरियाली थी। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे ना तो सब कुछ बिल्कुल धुंधला हो गया है बादलों की वजह से, और कुछ स्नोफॉल भी हो रही है इसकी वजह से। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएँ। ये पहाड़ इतना आगे जा रहा है लेकिन आप इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें ना तो ये बादल कितने नीचे से गुजर रहे हैं, आप देखते रहिए। ये ऊंचे पहाड़ है, यहाँ से ऐसे ना पहाड़ हैं, लेकिन आप देखें अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं आप, ये बादल हैं जितने नीचे से गुजर रहे हैं कि कुछ भी आगे नज़र नहीं आ रहा। तो ये व्यू है यहाँ का। और स्नोफॉल 19-20 फिर से तेज़ हो गई है। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था ना बस अभी के स्नोफॉल हल्की हुई, अब दोबारा से तेज़ हो गई है। आपको कैमरे में शायद नज़र आ पाए, अगर आप गौर करें ना तो आपको इस हिस्से में ब्लैक पे नज़र आएगी कि गिर रही है। तो ये सारा प्रोग्राम है। अब ये कि बाहर चलते हैं और बाहर चलने के बाद जो है ना वहाँ पे रियल स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं। अभी तो बाहर से गैलरी में खड़े होकर देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो
यहाँ के रूम के जो भाई हैं ना, उन्होंने हमें उठा दिया कि भाई उठ जाओ, स्नोफॉल हो रही है। उनको पता है कि हमने स्नोफॉल जो है ना हम कह भी रहते, तो पता नहीं बाद में ना हो, तो उन्होंने भी हमें उठा दिया। सामने आप देख सकते हैं ना, ये इशू फॉरेस्ट का जंगल है। ये छोटा सा जंगल है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। आज हम दिन में वहाँ भी जाएंगे, थोड़ा सा हाइकिंग करके जाना पड़ेगा ऊपर, तो वहाँ भी जाएंगे। उसके लिए अलग व्लॉग होगा इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे। स्नोफॉल आप देखें बहुत तेज़ हो गई है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना खूबसूरत नज़ारा जो है ना वो देखने को मिला है। अभी हाथ में गिर रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बिल्कुल ही कोई फॉर्म गिर रहा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म गिर रहा हो। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि पहले तो सुबहान अल्लाह कि ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा जो है ना पहली दफ़ा देखने को मिला। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और बस मैं आपसे क्या कहूँ, जो ज़िंदगी में आपने अगर कभी स्नोफॉल देखी होगी तो जिसने कभी पहली दफ़ा स्नोफॉल देखी होगी ना, तो उसको पता होगा कि फ़ीलिंग कैसी होती है पहली दफ़ा स्नोफॉल देखने की। तो हमें भी ऐसी फीलिंग हो रही है। और जिनके लिए रोज़ का काम है उनके लिए तो रोज़ की चीज़ है, उनको तो कोई इतना मसला नहीं है, उनके लिए तो आम बारिश की तरह है। हमारे लिए तो बारिश भी बड़ी नेमत है, क्योंकि कराची में तो बारिश भी बहुत बड़ी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है। साल में हो गई एक दफ़ा, बहुत से बहुत 2 दफ़ा हो गई, किस्मत से तो हो गई। ये व्यू है बहुत खूबसूरत है। अभी आपके सामने दिखाया ना, वो भी गायब हो गया, देखें अब वो भी गायब हो गया। तो ये सारा व्यू है। दिल नहीं चाह रहा कि जो है ना, बस दिल चाह रहा है कि बस एंजॉय करते रहो, लेकिन आपको भी साथ साथ अपडेट रखने दिखा रहे हैं। अब ये कि बस दिन से बाहर चलते हैं और बाहर चलने के बाद जो है ना वहाँ का नज़ारा देखने। टोपा ऊपर सब पहन लिए, जितनी तैयारी कर सकते थे कर ली, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। अब बाहर चलते हैं, नाश्ता भी देखेंगे, स्नोफॉल भी एंजॉय करेंगे। तो जी मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए, और टोपा वगैरह सब पहन लिया। और पीछे नज़ारे तो आप देख रहे होंगे, अब तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि क्या जो है ना तमाशे हो रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वेदर हो गया, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना, कुछ उससे ज़्यादा हो गया कल के मुकाबले में। कल तो धूप हो रही थी। अभी छतरी वगैरह भी ले लिए, और ये है कि छतरी इसलिए लिए क्योंकि एक तो स्नोफॉल हो रही है और आपके लिए वीडियो बनानी है, तो मोबाइल या कैमरा जो है ना वो गीला हो जाता है। ये है कि बाहर निकलते हैं, उतरते हैं और फिर वहाँ की चीज़ें जो है ना एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी हम लोग बाहर जो है ना वो आ गए हैं, और छतरी साथ में है। क्योंकि जो है मोबाइल वगैरह और कैमरा वगैरह गीला हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक छतरी जो है ना हमारी रास्ते में ही जो है ना तबाह हो गई थी, तो इसलिए छतरी भी एक ढूंढ रहे कहीं से जो है अम्ब्रेला मिल जाए, तो दोनों का काम चल जाए। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये तो ढूंढ रहे हैं अपनी छतरी, मिल नहीं रही है। कहीं दुकान भी देखेंगे छतरी की भी, और साथ साथ कहाँ पे सामने अच्छा, तो सामने की दुकान बताइए। हमारी बात सुन ली उन्होंने, तो ये कि बाहर चलते हैं, वहाँ चलते हैं और चल के देखते हैं। और साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर। तो आगे छतरी देखते हैं, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जी छतरी जो है ना वो हमने ले ली थी, एक छतरी थी, और एक छतरी यहाँ पे जनरल स्टोर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छतरी वगैरह रखी हुई है। उनको पता है कि ये छतरी वगैरह की जरूरत पड़ती है लोगों को, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं ना, तो ये छतरी ले ली है। आप देख लें, दूसरी छतरी ये रही, ये पुरानी वाली छतरी है जो आप देख रहे हैं इस तरफ पीछे, और ये वाली नई है जो मैंने ली है। और ये कि अब आगे चलते हैं और आगे चल के जो है ना एंजॉय करते हैं। स्नोफॉल हल्की तेज़ होती जा रही है, लेकिन ये और हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों के हाथ इतने ठंडे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हम क्योंकि आदि नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। और बस ये कि आगे चलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि धुआं अगर आपको नज़र आया हो तो बहरहाल आगे चलते हैं, और नाश्ता भी करते हैं, तो नाश्ता भी हाथ के हाथ कर लेते हैं, और फिर घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब तक एंजॉय हो सका आप साथ रहेंगे और वीडियो आपके लिए शूट करते रहेंगे। अब ये है कि नाश्ता जो है ना वो हम लोग ने नहीं किया है, तो नाश्ता भी करने के लिए जा रहे हैं। छतरी साथ साथ है, और वो जन्मों की साथी लग रही है इसलिए अभी, क्योंकि सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं ना, इस वजह से बड़ा मसला होता है। तो ये है कि आगे चल रहे हैं, सामने आप व्यू देख लें। स्नोफॉल जो है ना वो हल्की हो गई है काफ़ी, और नीचे गिरने में ना वो ऐसी हो रही है जैसे बारिश होती है, मतलब बारिश की फील भी आ रही है, आधी बर्फ़ आधी बारिश की फील आ रही है अभी, क्योंकि कम हो गई है। ठंड जो है ना वो यहाँ पे बहुत कड़ाके की हो रही है। हलवा पूरी नहीं खाएंगे, हलवा पूरी अच्छी नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ तो पराठे हमारे आ गए हैं, और पराठे काफ़ी बड़े हैं। शारदा याद आ रहा है, थोड़े से कम, थोड़ा शारदा याद आ रहा है, उससे सिमिलर है। तो ये कि नाश्ते में पराठे और चने ऑर्डर किए, तो ये खाते हैं, और खाने के बाद जो है ना फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ।
कुछ नाश्ता हमने कर लिया था, चाय भी हमारी आ गई है। अब ये कि चाय वगैरह पीते हैं और नाश्ता तकरीबन हो गया है, बस चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद जो है ना बाहर निकलते हैं। तो जी नाश्ता जो है ना हम लोग ने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद अब कुछ प्लान इस तरह का बना है कि ब्लू वाटर यहाँ पे बहुत मशहूर है तो वो जाएंगे। इसके अलावा एक दो जगह और है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ हमें 2 से 3 बंदे मिल गए जो कि वो भी वहीं जा रहे थे, तो हमने कहा चलें हम भी साथ साथ चलते हैं। 2500 रुपये टोटल किराया बना है, जो कि जीप या कार जो भी है वो यहाँ से जाती है, तो वो डिवाइड हो जाएंगे 6 बंदों में, तो उस हिसाब से हम उसको कर लेंगे। फ़िलहाल प्लान ये है कि बस वहाँ के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद जो है ना फिर जो भी होगा आपको सब दिखाएंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो ये है कि आप निकलते हैं। स्नोफॉल जो है ना अभी हल्की हो गई थी, दोबारा से थोड़ी सी तेज़ हो गई है और आगे के व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं और साथ साथ जो है ना एंजॉय करते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो सामने की जगह आप लोग देख रहे हैं ना, ये है इशू फॉरेस्ट। आई थिंक इशू फॉरेस्ट ही नाम लेते हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इशू फॉरेस्ट यहीं ना सामने ही पड़ता है। अब ये है कि निकलते हैं, आप ग्लेशियर आके सामने देख लें, पहाड़ हैं ये और नज़ारा आपके सामने है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि तो वो वाला सीन है यहाँ पे, तो सब आपके सामने है, ठीक है जी। और आप एक्सप्लोर अभी आप ना वो महसूस नहीं कर सकते जो महसूस कर रहे हैं इतना ज़बरदस्त, लेकिन ये है कि दिखाते हैं आपको जितना हो सकता है। और स्नोफॉल बहुत हल्की हो गई है, तकरीबन ना होने के बराबर, लेकिन वही सिलसिला जारी है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, कुछ इस तरह का मामला जो है ना वो चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बादल, आपको खुद नज़र आ रहा है कि बादल जो है ना कितने नीचे हैं, आप खुद देख सकते हैं। और ये एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके इससे ऊपर एक और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि अभी आपको सिर्फ आसमान नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बड़े बड़े, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि धुंध है। तो ये सारा सीन है आप देख रहे हैं। हमारा होटल जो है ना वो यही है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये रूम, ये पूरा हमारा होटल है और ये हमारा वो रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सी साइड इनके इस होटल का नाम है, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और ये कि आप इंजॉय करते रहें। ये एक अंकल हमें मिल गए थे जो मैंने अभी ये असल में होटल के पास खड़े हुए थे, तो मैं समझा कि ये शायद वो होटल वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं तो खुद खड़ा हूँ, हम की तरह सैर तफरीह के लिए आया हूँ। तो इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है ना यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने नॉलेज के लिए पूछा कितने की ज़मीन मिल रही है क्या है, तो वो सारा सीन जो है ना आपको ये खुद बताएंगे। जी अंकल बताइए। पहले तो ये है कि यहाँ पे ज़मीनें तो बहुत मिलती थी क्योंकि लोग बाहर से नहीं आते थे सिर्फ मतलब टेक्निक के लिए, लेकिन अभी लोगों को पता चला है कि नहीं यहाँ पे ज़मीन खरीदनी है, घर बनानी है, और ज़्यादा से लाहौर के लोग भी यहाँ हो चुके हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की भी है। सही। तो आपने कितने की ज़मीन खरीदी और क्या उसके प्राइसेस हमने है? मरला के हिसाब 60 लाख की मरले हैं। अच्छा, तो एक मरला कितना होता है? एक मरला आते हैं तकरीबन दो कमरे आते हैं इसमें। अच्छा, हाँ 7 लाख। हाँ सही। और 60 लाख 60 60 ठीक है, 60 लाख की एक ठीक है। तो आपने कितनी खरीदी है? हमने 10 मरले 10 मरले खरीदी है, ठीक है। चलें, ये इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये होटल बनाएंगे, यहीं सामने का एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ वहीं पे होटल ये बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं इनके साथ कि ये अल्लाह इनको कामयाब करे। तो ये है सारा सिलसिला। तो जी हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं ब्लू वाटर की तरफ निकलने के लिए, और जो हमारे साथ जा रहे हैं उन्होंने भी सामान थोड़ा सा रखना था, तो उन्होंने कहा आपके रूम में रख दें, तो हमने कहा चले हमारे रूम में रख दें। अब ये है कि बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वहीं की तरफ ब्लू वाटर की तरफ जहाँ जा रहे हैं। तो बाकी आप ये है कि रास्ते में ना व्यू एंजॉय करें, जो भी व्यू आता है आपको दिखाएंगे तो एंजॉय करें उसको। मैं आपसे वहाँ पे मिलता हूँ। तो जी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। बर्फ जो है ना बिल्कुल ऐसी रुई की तरह हो रही है, बिल्कुल रुई की तरह। अभी हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे ढाबा टाइप का बना हुआ है। अब सही है, चाहे किस्मत से ही मिलते हैं ऐसे व्यू। एहतियात से आना, एहतियात से फिसल जाओगे, बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ जो है ना। Stay close to me.